हेलो दोस्तों, आज आपको अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपको अक्सर रेलवे एसएससी बैंक में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको सिखाएंगे a+b का होल स्क्वायर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे रेलवे एसएससी में, और आप बच्चे अक्सर जो है इसमें गलती करके आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल बताएंगे आपको कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है, आपको पता है कि ये आप लोगों को सबको पता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, लेकिन आज इसी पे हम लोग बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला होता है आपका a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। लेकिन आपको ऐसा नहीं देगा, आपको x के फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला अगर हमको बनाना है तो x² + 1/x² + 2ab, तो 2 × x × 1/x, और ये रिड्यूस हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो अगर देखिए हमको ये वाला निकालना है, ये वाला, तो अगर हम इसको फॉर्मूला बनाएंगे x² + 1/x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए x² + 1/x² को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर में से 2 रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो x + 1/x का स्क्वायर में से -2 घट जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, अभी क्वेश्चन बनाएंगे सब पता चल जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए x + 1/x बराबर 3 है, और फाइंड करने के लिए कहा है आपसे x² + 1/x²। स्टार्ट का पूछा आपसे, ठीक है। x + 1/x बराबर 3, तो फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे x² + 1/x², ऐसे निकलना है। तो हम डायरेक्ट, हमको फॉर्मूला पता है इनका, ठीक है। तो x² + 1/x² बराबर x + 1/x का होल स्क्वायर में से माइनस कितना करेंगे? 2 करेंगे। अब देखिए x + 1/x का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, और -2, 3 का स्क्वायर 9 - 2 बराबर 7। देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ये तो आपका कंसेप्ट हो गया। लेकिन अगर बनाना है, देखिए कभी भी x + 1/x बराबर 3 और फाइंड करने के लिए कहा x² + 1/x², तो हमको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो पहले इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आप देख लीजिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और स्क्वायर है तो पावर है 2, इसको माइनस, देखिए अगर प्लस पूछा तो माइनस करेंगे, और माइनस पूछा तो प्लस करेंगे। तो आपका -2 इसका पावर में क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, कम माइनस कर देंगे। तो 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। जैसे मान लीजिए x + 1/x बराबर 5, ठीक है, बराबर 5 देते हैं, 5, और 5 के लिए बोला x² + 1/x²। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम हर टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसका पूछा तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और देखिए स्क्वायर पूछा है और प्लस में पूछा है, तो -2 कर देंगे, आपको पहले बता चुके हैं, तो 23। लेकिन आपको क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए कैसे देगा। इस टाइप क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आपको क्वेश्चन फंसाएगा। जैसे देखिए 3x + 1/2x बराबर मान लीजिए कुछ दे दिया, 5 दे दिया मान लीजिए, और फाइंड करने के लिए कहेगा आपसे 9x² + 1/4x²। आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा कि 3x + 1/2x बराबर 5, तो फाइंड करने के लिए 9x² + 1/4x²। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डिटेल बनाना होगा। देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा। तो इनका स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर कर लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9x² प्लस 1/4² है, 2 का स्क्वायर 4x² प्लस इसमें लिखना पड़ेगा 2 इंटू ए कितना है 3x
और b कितना है इसमें 1/2x, ठीक है, सॉरी यहां पे 1 लिखना होगा, 1/2x, ठीक है, बराबर 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक, ये x कैंसिल, 2 कैंसिल, अगर हमको ये निकालना है तो 9x² प्लस 1/4x² बराबर 25 में से माइनस कितना हो जाएगा 3 होगा इस बार, तो आंसर कितना हो जाएगा 22 आंसर हो गया, ठीक है, तो 22 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते इस टाइप का, देखिए कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए x प्लस 1/2x बराबर p पूछा, इस बार हम लोग p से बनाते हैं, p दे दिया और फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे x² प्लस 1/4x², ठीक है, इस टाइप का। तो हम लोग बनाते हैं, देखिए इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे इसका तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/4x²। अब पहले भी हम बता चुके हैं अगर स्क्वायर करना है तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर दीजिए और घटा दीजिए, ठीक है। तो अब इसमें रिड्यूस होगा कुछ चीज क्योंकि इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x इंटू, अब 2 यहां लगेगा, 2 ये भी होता है ना, 2 इंटू x इंटू 1/2x ऐसा बराबर p का स्क्वायर। ये ट्रिक फेल हो जाता है इसमें, इसलिए इसको डिटेल ही बनाना सही होता है, ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इनको निकालना है, x² प्लस 1/4x² बराबर p का स्क्वायर में से -1 हो जाएगा, इधर 1 जाकर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट टाइप आपको देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, अभी इसमें रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए n प्लस 1/n+2 बराबर 3 है, ठीक है, और इसको आपसे फाइंड करने के लिए कहेगा आपका n+2 का होल स्क्वायर ऐसा और प्लस 1/n+2 का होल स्क्वायर। आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, जानबूझ के आपको फंसाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे n है और यहाँ पे n+2 है, तो आ गया। तो आपको क्या करना होगा, सेटिंग करना होगा हमको। इसको पहले हम सॉल्व बनाते हैं कैसे, देखिए अगर हम इनको n+2 करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं, अगर हम इसको इन्हें जो है n+2 ऐड किए तो हमको उस पार भी ऐड करना होगा 2 से। तो अब ये वाला फाइनली बन गया n+2 प्लस 1/n+2 बराबर 5। अब देखिए आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब बताए थे ना, इसका स्क्वायर निकालने के लिए डायरेक्ट करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और जितना स्क्वायर पूछा है तो पावर से घटा देते हैं, तो 2 तो बराबर 23। तो यही आपका आंसर। एक और देख लीजिए अच्छा से, एक बार p के फॉर्म में पूछा था आपसे, जैसे देखिए p प्लस ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है p-2 बराबर 5 ऐसा, और फाइंड करने के लिए कहा आपसे p-2 का स्क्वायर और प्लस 1/p-2 का स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं, देखिए सेम टू सेम, अगर माइनस इसमें माइनस किया हुआ है ना तो हम लोग इसको -2 करेंगे, ठीक है। तो p-2 करेंगे प्लस 1/p-2 बराबर 5 में से 2 घटाएंगे, तो अब सेट हो गया। तो p-2 प्लस 1/p-2 बराबर 3। अब हमको पता है कि इसका स्क्वायर करने से आ जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 में से हम लोग 2 घटाते हैं तो कितना आएगा 7, ठीक है। अभी जो बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये वाला, देखिए इसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें। अभी जो बताएंगे देखिए कैसा है, देखिए 3x प्लस, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करते हैं, ठीक है। 2x प्लस
1/3x बराबर, मान लीजिए कि आपको कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए 4 दे दिया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे डिजिट से कोई मतलब नहीं है, ये डिजिट आपको चेंज करके देगा आपसे, या फिर कोई भी पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता है, 8 रख देगा, 10 रख देगा, कुछ भी। और इसको फाइंड करने के लिए कहेगा आपसे 9x² प्लस 1/4x²। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए उल्टा कर दिया लग रहा है, इनको जो है यहां पे लिख दिया है स्क्वायर करके, और इनको स्क्वायर करके लग रहा है कि यहां पे लिख दिया है। तो आपको पहले इसको सेटिंग करना होगा, नहीं तो अगर स्क्वायर डायरेक्ट कीजिएगा तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको सेटिंग करेंगे। तो अगर हम इसको सेटिंग करते हैं, मान लीजिए कि 2x प्लस 1/3x है, इनको अगर हमको लाना है, हमको लाना तो होगा, आपको ध्यान से देखिए, तो हमको यहाँ पे 3x आ जाता और यहाँ पे 1/4 मतलब 2x आ जाता तो शायद बन जाता, ठीक है। तो हमको यही दिमाग लगाना है कि 3x और 1/2x कैसे आएगा, तो हम लोग इसको जो है सेटिंग करना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए सेटिंग करते हैं। अगर हम इसको उल्टा करके सेटिंग करते हैं, हमेशा उल्टा करके सेटिंग करते हैं, ये 3 ऊपर लिखेंगे, सॉरी, ये 3 को ऊपर लिखेंगे यहां पे, और 2 को नीचे। अब इसी तरह बोथ साइड करना होगा ऐसा। अगर हम इसको 3/2 इस साइड किए तो इस साइड भी करना होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 रिड्यूस होगा तो यहाँ 3x हो जाएगा, और जब इसको इधर भेजेंगे तो 3 रिड्यूस होगा, 1/2x नीचे होगा, बराबर इससे रिड्यूस हो जाएगा, ये कितना बार में, 2 बार में, तो यह जाएगा 6। अब देखिए इसका जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायर जैसे करेंगे इसका, देखिए ध्यान से, तो कितना हो जाएगा 9x² प्लस 1/4x² प्लस 2ab, तो लिखना होगा 2 इंटू 3x इंटू 1/2x बराबर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब x कैंसिल हो गया और 2 कैंसिल हो गया, 3 उधर माइनस हो जाएगा, तो 36 में 3 घटा देंगे आपका, तो 33 आंसर हो जाएगा। 36 में 3 सब रिड्यूस होगा 36। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/4x पूछा और बराबर मान लीजिए कुछ दे दिया, 8 दे दिया, ठीक है, और फाइंड करने के लिए कह रहा है, चलिए कुछ और छोटा नंबर लेते हैं तो बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो है आपको 3 ले लेते हैं, चलिए 3 ले लेते हैं, ठीक है, और फाइंड करने के लिए कहेगा आपसे 4x² और प्लस 1/4x²। अब लग रहा है कि गड़बड़ हो गया, यहां तो 4 है नहीं, यहाँ पे 2 अगर होता, यहाँ 2 होता तो हम लोग रिड्यूस करते, लेकिन है ऐसा तो है नहीं, 4x² फिर 4x², बड़ा गजब का हो गया ये तो, है ना। देखते हैं कैसे सेटिंग होगा। अगर आप इनको ऐसे करते हैं, देखिए x प्लस 1/4x, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद बन सकता है बात, देखिए तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 ये 2 इधर होगा तो 2 कट जाएगा, 2 बार में 4 कट जाता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 6। अब लग रहा है ठीक है, अब स्क्वायर कर लेंगे इसको, अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर लिए, यहाँ पे क्या हो गया 4x² हो गया प्लस 1/4x² हो गया बराबर इस, अब प्लस कर लीजिए, प्लस कर लेते, चलिए यहीं पे आपको थोड़ा बता देता हूं, इसी को प्लस कर लीजिए, इसी में बना देते हैं, प्लस 2ab, तो प्लस 2a कितना है 2x, b कितना है 1/2x बराबर 36 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये x और x कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया, 2 इधर के रिड्यूस हो जाएगा, तो 36 में 2 सब्ट्रैक्ट करो 34 आंसर, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो उम्मीद करते हैं बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और, जैसे मान लीजिए एक और पूछ सकता है आपसे, जैसे आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे x प्लस 1/x बराबर कुछ दे दिया, मान लीजिए 3 दे दिया, ठीक है, और फाइंड करने के लिए कहेगा आपसे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। अब ये पावर 4 पूछा तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। देखिए
इसका जैसे हम लोग निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे पहले, तो हम लोग निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, और में से हमेशा पावर को घटाते हैं ना, स्क्वायर करते हैं, तो 2 घटाते हैं तो -2 बराबर 7, ये आया स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और -2 कर देंगे, 49 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा 47। इस टाइप का बना लेंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर √5 दे दिया, ठीक है, और फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ठीक है, x का पावर 4 पूछा। फिर वैसे ही करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² करेंगे, तो √5 का स्क्वायर कर लेंगे, में से 2 घटा देंगे डायरेक्ट, पहले हम बना चुके हैं इस टाइप का। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, √5 का 5 ही होगा, -2 बराबर 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्क्वायर करेंगे, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, फिर करेंगे क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर -2 करेंगे, फिर तो 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7। इस टाइप का हम लोग बनाएंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए x ऐसा दे दिया 4 और प्लस 1/x का पावर 4 दिया, और मान लीजिए कुछ दे दिया, कुछ भी दे सकता है, 3 दिया, ठीक है, इसने 3 दे दिया, और फाइंड करने के लिए कहा रहा आपसे x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8, ऐसा पूछा। तो बना दीजिएगा, इसका स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, और -2 करेंगे, हमेशा ऐसे ही करेंगे, स्क्वायर करने पर आएगा ना 8, स्क्वायर कर देंगे, तो 9 - 2 बराबर 7, ऐसे ही आंसर लिख देंगे डायरेक्ट। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पावर देखो, बहुत बड़ा बड़ा पावर, लार्ज पावर देगा और पूछेगा आपसे कि इस टाइप किस टाइप से बनेगा। देखिए अभी 2, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया, और फाइंड करने के लिए कहेगा आपसे x का पावर 1000, ये पूछा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन है, ये आपसे खूब पूछता है एग्जाम में, और बच्चा सोचता है इतना बड़ा पावर है कैसे बनाएंगे, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, और x का पावर 1000 प्लस 1/x का पावर 1000, ये पूछ देगा आपसे। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी दिखा तो आपको अगर प्लस में रखा तो अगर डायरेक्ट बंद करके वही आंसर मारना है जो एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, तो हमेशा x बराबर 1 मान लेंगे। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा x प्लस 1/x बराबर 2, तो हमेशा अगर पावर कितना भी बढ़ा दे, हमेशा x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1 के पावर 1 ही होगा, और 1/1 बराबर कितना होगा 2। अगर ये प्लस में पूछेगा तो आपको 2 बताना है, लेकिन अगर माइनस में पूछे तो 0 बता देना। देखिए जैसे x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया, और फाइंड करने के लिए कहा आपसे x का पावर मान लीजिए फिर ले लेते 1000, और -1/x का पावर 1000। कितना भी बड़ा पावर दे आपसे कोई मतलब ही नहीं इसका। तो देखिए x का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, तो 1 - 1/1 बराबर 0। इसका आंसर ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे, देखिए शॉर्ट में, x प्लस 1/x बराबर √3, और फाइंड करने के लिए कहेगा आपसे इस टाइप का सीरीज वाइज क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो वो अलग करके पूछेगा। तो इसका पूछा x का पावर 306 प्लस x का पावर 300 प्लस x का पावर 206 प्लस x का पावर 200 प्लस x का पावर 6 प्लस 1, ऐसा पूछा आपसे एग्जाम में, ठीक है। बहुत लार्ज नंबर है, लग रहा है कि बने हुए नहीं करेगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि x 6 प्लस 1 बराबर हमेशा क्या बनना होगा 0, x का पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, आपको याद रखना होगा। यानी आपको हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा 0 याद रखना होगा। तो देखिए ये वाला, देखिए इसका डिफरेंस कितना होगा, x का पावर अगर 300 कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा x का पावर 6 प्लस 1, प्लस इसमें कॉमन लेते हैं तो x का पावर 200 कॉमन,
तो x का पावर 6 प्लस 1 ऐसा, और ऑलरेडी तो ये x का पावर 6 प्लस 1 है। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, तो आंसर क्या होगा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो अच्छा लगा और आपको क्या चैप्टर में कमजोरी है, आपको कौन सा आपको सॉल्व कराना है, पूरा आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।